हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मानस सर चैनल में। और दोस्तों, जो हम पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं, जो कि उद्देशिका से संबंधित है और जो कि नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, तो ये सवाल एक बार फिर से देख लीजिए। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो ये सवाल मैंने लास्ट में डिस्कस किया था कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, ठीक है, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो ये था आयरिश, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से उन्होंने ये प्रावधान लिया कि कला के आधार पे भी या प्रतिभा या अनुभव के आधार पे भी राज्यसभा की सदस्यता दी जा सकती है। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? ठीक है, तो ये भारत की देन है। इसको किसी अदर कंट्री से नहीं लिया गया है अपने संविधान में। शून्यकाल या प्रश्नकाल आप कह सकते हो। अगला देखिए, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? ठीक है, तो आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है। आयरलैंड से लिया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में एक समान रूप में पाया जाता है? तो एक ही नागरिकता, ऐसा अमेरिकी परिसंघ में नहीं है। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये वाला जो इसका ऑप्शन है 30th का डी, कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए? बताइए, आयरलैंड से, अभी मैंने बताया। मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार की संकल्पना किससे ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य संबंधी समवर्ती सूची किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये किससे लिया गया? कनाडा से। ठीक है, तो ए का 5वां, सॉरी, ए का 3rd नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशकता का सिद्धांत आयरलैंड से। मूल अधिकार संयुक्त राज्य से, मतलब बी का 5वां पोर्शन। संघ राज्य संबंधी ऑस्ट्रेलिया से, मतलब सी का 1। और भारत राज्यों का संघ है, ये किससे लिया गया? कनाडा से, तो मतलब डी का 2। तो ए का 3, बी का 5, सी का 1, डी का 2। ये देखिए किस में है, ए का 3, बी का 5, सी का 1, डी का 2। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, तो अभी मैंने बताया समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला देखिए, राज्य के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये भी देखिए, विधि का शासन, तो विधि का शासन, एक मिनट, हाँ, विधि का शासन किससे लिया गया है आपका? बताइए। विधि का शासन इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किससे लिया गया है? कनाडा से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बी का बी का 4। जस्ट एक मिनट, फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, फिर से देखते हैं। विधि का शासन, ठीक है, तो विधि का शासन लिया गया है इंग्लैंड से, तो ए का 2 हो गया। फिर दूसरा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये जापान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, ये किसके द्वारा लिया गया है? कनाडा से, सी का 4। और विस्तृत
उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से, या समवर्ती सूची कह सकते हैं, उभयनिष्ठ या समवर्ती सूची। तो ए का फोर्थ, सॉरी, ए का सेकंड, विधि का शासन इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से। तो ए का 2, ए का सेकंड, बी का 3, है ना, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। तो ये ऑप्शन सही होगा। तो ये किस में दिया गया है? ये दिया हुआ है डी में, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे आइए। सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ये है सूची और ये ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, तो देखिए, अब इसमें लिखा हुआ है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार किससे लिए गए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ए का 2 हो गया। शासन की संसदीय प्रणाली, तो शासन की संसदीय प्रणाली किससे ली गई थी? संसदीय प्रणाली बताइए। शासन की संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम से। आपात उपबंध, आपात उपबंध जर्मनी से। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। तो ए का 2, ए का 2 ये हो सकता है, ये हो सकता है। शासन की संसदीय प्रणाली, शासन की संसदीय प्रणाली ये किससे ली गई? शासन की संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम से। तो बी का 1, बी का 1, तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, शासक की संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम से, आपात उपबंध जर्मनी से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। ठीक है, आगे बढ़िए। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हुआ था। न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था, न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था भारत और अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ठीक है। भारत में सरकार की संघीय प्रणाली और एकात्मक नहीं, ये गलत है। फ्रांस में सरकार, ये भी गलत है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां के जनता द्वारा होती है, ये भी गलत है। तो 37 का फर्स्ट ए सही हो गया। भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में इस बात से भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका गलत है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, ये भी गलत है। द्विसदनीय विधायिका, ये भी गलत है। न्यायिक पुनर्विलोकन, ये सही है। तो 38 का डी सही होगा। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो संघात्मक व्यवस्था मैंने बताया था कि संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारत की न्यायिक पुनर्वलोकन की संकल्पना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र में नहीं है? सत्तावादी, यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, तानाशाही नहीं है। आगे आइए। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है कि यह संघ तथा राज्यों का संविधान, राज्य सरकारों का संविधान है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसमें अनेक संविधानों का अनुभव, ये गलत है। इसमें विस्तृत, ये भी गलत है। यह एक बड़े देश का, ये भी गलत है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, इसलिए बड़ा है। ठीक है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा था। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता? ये भीमराव अंबेडकर का कथन है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, यह एक लोकतांत्रात्मक गणराज्य है, गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, और ये सही है, ये भी सही है। एक मिनट, हाँ, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता, ये भी सही है। यह एकीकृत शक्ति, ये गलत है। तो बी ऑप्शन सही होगा। भारत में राजनीतिक
पद्धति के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो राष्ट्रीय पद्धति सरकार, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परसंघीय है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण ये निर्धारित करता है कि भारत का संविधान परसंघीय है। 48 देखिए, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। ठीक है, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा, यही एक अंतर है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। 50th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो पंच का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? आईएएस में पूछा गया है। तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व ये सिद्धांत है। एक दूसरे की भूभागी अखंडता और प्रभुता का परस्पर, ये भी सिद्धांत है। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक अहस्तक्षेप, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, कूटनिरपेक्षता, ये पंचशील का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आपके पॉलिटी से संबंधित। अभी आने वाली क्लासेस में टोटल 50 क्वेश्चन मैं और डिस्कस करूंगा। उसके बाद ये आपका जो चैप्टर है नागरिकता प्रस्तावना और नागरिकता से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूर्ण हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सभी दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।